समुद्र की गहराई को फैथोमीटर से मापा जाता है। उसी तरीके से वेरियस एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी गहराई मापने के लिए हम उसी एग्ज़ाम्स के प्रीवियस क्वेश्चंस को देख के उसकी गहराई को माप सकते हैं। जैसे कि मैंने इस एक क्वेश्चन को इसमें उठाया हूँ और आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरीके से एक क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सी और कंट्री, इसको कौन सा कंट्री इस सी को बॉर्डर करती है। ब्लैक सी है, रेड सी है, येलो सी है, कैस्पियन सी है। मान लेते हैं कि हम लोग को कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। हम इसको सॉल्व करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करके, और ये सी आखिर मैप में किस जगह पे लोकेटेड है, ठीक है, और उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के बारे में भी जानते हैं थोड़ा सा। तो स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। अभी इसका आंसर हम लोग नहीं देखेंगे, ये तो आंसर है, लेकिन ब्लैक सी बुल्गारिया, रेड सी एरिट्रिया, येलो सी चाइना, कैस्पियन सी कजाकिस्तान, हम लोग को कुछ नहीं मालूम। पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ब्लैक सी के बारे में जानते हैं। ब्लैक सी आखिर है कहाँ और कौन से कंट्रीज़ को बॉर्डर करते हैं। तो ब्लैक सी के बारे में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मैप में देखते हैं। तो ये रहा आपके पास मैप में ब्लैक सी के। तो ब्लैक सी के नीचे जो कंट्री है वो आपका है टर्की, ऊपर में है यूक्रेन, ठीक है, राइट साइड में रशिया है, जॉर्जिया है, और लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है बुल्गारिया, रोमानिया। तो टोटल कितनी कंट्रीज़ हो गए, ऊपर नीचे 2 और साइड में 4, 4 2 6। अब इसको देखते हैं कि आखिर ये इसका लोकेशन कहाँ पर है। तो ये इसका लोकेशन कहाँ है एग्जैक्टली, ये यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है, ठीक है। यूरोप और एशिया दोनों को टच करता है और इसको बॉर्डर करते हैं 6 कंट्रीज़ मिलके, ठीक है। और ये 6 कंट्री को हम लोग ऐसे याद नहीं करेंगे, एक ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक इस प्रकार है, टर्किश बर्गर, ठीक है। टर्किश से हो जाता है टर्की, और बर्गर में ई साइलेंट है, याद रखिएगा। बी से हो गया बुल्गारिया, यू से हो गया यूक्रेन, आर से हो गया रोमानिया, जी से जॉर्जिया, आर से रशिया, ठीक है। इस तरीके से हम फिगर को अगर बहुत देर तक देखें, गौर से देखें, इसका लोकेशन जानना चाहें, तो पता चलता है कि हाँ टर्की के जस्ट ऊपर में है ब्लैक सी। टर्की चूँकि सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता है, ठीक है, दैट मीन्स टर्की का थोड़ा हिस्सा यूरोप में भी है, और बाकी मेजर पार्ट होता है इसका एशिया में, ठीक है। तो ब्लैक सी आपका एशिया और यूरोप दोनों को टच करता है, ठीक है। तो ऊपर में यूक्रेन है, और याद रखिएगा कि यूक्रेन और उसके बगल में रशिया, जॉर्जिया हल्का सा टच करता है, ठीक है। और वेस्ट साइड में हो जाता है आपका रोमानिया और बुल्गारिया। ये हो गया टर्किश बर्गर से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ब्लैक सी का जिक्र जनरली जब रूस और यूक्रेन वॉर हुआ था उस समय भी हम लोग खूब चर्चा में, ये था, चर्चा में इसलिए था क्योंकि ब्लैक सी में ही पड़ता है ये क्रीमिया, ये वाला जो हिस्सा हो गया ये क्रीमिया का हिस्सा हो जाता है, ठीक है। और ये जनरली क्या है कि दोनों रूस और यूक्रेन इसमें दावा करके इसमें काफ़ी युद्ध हुए हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग बहुत सारे जानते भी हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको याद हो गया टर्किश बर्गर, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं। ये फिगर है, इसको मैं जब सेल्फ स्टडी कर रहा था उस समय इसको बनाया हुआ था, ठीक है। तो मेरे फिगर के हिसाब से ये मेरा हो गया ब्लैक सी वाला रीजन, ऊपर यूक्रेन हो गया, इधर रशिया हो गया, इधर जॉर्जिया हो गया, ये वाला पार्ट टर्की है, ये रोमानिया है, ये बुल्गारिया, ठीक है। और भी मैंने बहुत सारे मैप्स इसमें बनाए हुए हैं। जैसे कि ये ब्लैक सी हो गया और इस साइड में रेड सी हो गया, एक ही साथ देखेंगे इसको लास्ट में, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग रेड सी के बारे में जानते हैं पहले, ठीक है। तो रेड सी क्या है, तो पहले इस फिगर में मैं दिखा देता हूँ जो मैंने पढ़ा है इसको। ये वाला पार्ट हो गया आपका रेड सी, ये वाला पार्ट जो है ये रेड सी का पार्ट हो जाता है, ठीक है, जो कि
अफ्रीका से भी मैच करता है और आपका एशिया को भी टच करता है। इस साइड अफ्रीका, इस साइड एशिया। फिगर में देखते हैं पहले। ये हो गया रेड सी, ठीक है। रेड सी को टच करने के लिए यहाँ पे आपका है एशिया के अंतर्गत आ जाता है यमन और ये सऊदी अरबिया, ठीक है। 2 कंट्रीज़ इधर आ गए और 4 कंट्रीज इधर आ जाते हैं। ये हो गया इजिप्ट आपका, ठीक है। और ये इरिट्रिया हो गया, ठीक है। और सूडान हो गया और डिजिबोटी हो गया। 4 कंट्रीज़ हो गए। कौन कौन? एशिया से आपको टच करता है यमन, सऊदी अरबिया, और आपका अफ्रीका से टच करता है इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया एंड डिजिबोटी, ठीक है। फिगर दिख ली, याद हो गया एग्जैक्ट लोकेशन इसका कहाँ पर है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि आखिर वो कौन से 6 कंट्रीज है जो इसको टच कर रहे हैं, है ना। समझते हैं इसको। देखिए, इसको निमोनिक्स इसका याद करने का ये है कि एक हो गया सिटसी आपका हो जाता है और दूसरा हो जाता है यस डैश, ठीक है। सिटसी यस डैश जो याद करना है, सिटसी और यस डैश। तो पहले सिटसी से इसको बताया है, इससे सूडान हो गया, इजिप्ट हो गया, इरिट्रिया है, डिजिबोटी है, सऊदी अरबिया है, यमन है, ठीक है। और दूसरा जो हो जाता है आपका यहाँ पे यस डैश से वाई से यमन हो जाता है, ई से इजिप्ट, एस से सूडान, ठीक है। यस से हो गया यमन, इजिप्ट, सूडान, डैश से होगा डिजिबोटी, इरिट्रिया एंड सऊदी अरबिया, ठीक है। डिजिबोटी, इरिट्रिया एंड सऊदी अरबिया। लेकिन मैं इस निमोनिक से तब याद करता हूँ जब मैं भूल जाता हूँ, लेकिन एक्चुअली मुझे मैप ही याद रहती है। मुझे मैप में याद आ जाता है कि यमन और सऊदी अरबिया हमारा कहाँ पर स्थित है। यमन और सऊदी अरबिया हमारा स्थित हो जाता है एशिया में, ठीक है। और इजिप्ट जो है, इजिप्ट चूँकि हमेशा चर्चे में रहा है अभी जब से ये वॉर चला है आपका इज़राइल में और गाज़ा के बीच में, जब गाज़ा वाले लोग एकदम इजिप्ट के बॉर्डर पे आ जाते हैं, तो उससे इजिप्ट हमेशा चर्चा में रहा है, ठीक है। सूडान आपका इजिप्ट से नीचे सूडान है, इरिट्रिया हल्का सा बॉर्डर यहाँ बनाती है, ठीक है। और डिजिबोटी यहाँ पर है, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सोमालिया, है ना। आपको लग रहा है सोमालिया भी तो बॉर्डर टच कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली सोमालिया यहाँ पे नहीं बॉर्डर टच कर रहा है। देखिए, इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि आखिर सोमालिया बॉर्डर क्यों नहीं टच करता है, रेड सी को क्यों नहीं टच करता है। तो इसलिए टच नहीं करता है क्योंकि सोमालिया जो है वो गल्फ ऑफ एडन और इंडियन ओशन के अंतर्गत आ जाता है, रेड सी से वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये फिगर इसलिए दिया हो क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं क्या कारण है कि ये सोमालिया अभी फेमस क्यों है वहाँ के लोग, और सी पायरेसी तो आप लोग सुन ही रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये याद हो गया निमोनिक्स के यस डैश और सिटसी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग एलओसी के बारे में। अब चूँकि एलओसी आखिर है कहाँ, ये एग्जैक्टली जस्ट अपोजिट हो जाता है। ये सारे इधर वेस्ट एशिया और यूरोप साइड में था, ठीक है। और एलओसी हो जाता है, एग्जैक्टली हो जाता है आपका वेस्ट पैसिफिक ओशियन के साइड में, ठीक है। एलओसी क्या है, आप पहले फिगर देखिए, ऐसे में पढ़ना नहीं है, सिर्फ फिगर देख के समझना है। ये रहा फिगर, इसमें आपको दिख रहा है चाइना, चाइना दिख रहा है, और क्या दिख रहा है यहाँ पे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ठीक है। तो ये जो एलओसी है एग्जैक्टली किसको किसको बॉर्डर कर रहा है, चाइना को कर रहा है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को बॉर्डर कर रहा है, ठीक है। और इसका अगर एग्जैक्ट लोकेशन देखा जाए थोड़ा सा और जूम आउट कर देते हैं तो ये हो जाता है ईस्ट चाइना सी के जस्ट एवोव है एलओसी। और ये भी कह सकते हैं कि ये वेस्ट पैसिफिक ओशन के एकदम वेस्ट में है, पार्ट में, ठीक है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया
यहाँ पर है, ताइवान से ऊपर में। तो अब इसको जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि LOC कहाँ है, लार्ज इनलेट ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन के एकदम वेस्टर्न पार्ट में, लाइंग बिटवीन, किसके बीच में है, चाइना, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बीच में, ठीक है। और ये भी लिखा हुआ है कि इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ ईस्ट चाइना सी के नॉर्थ में, जैसा कि हम लोग फिगर में देख सकते हैं, ठीक है, ईस्ट चाइना सी के नॉर्थ में। चलिए, क्लियर हो गया। तो इसमें कोई निमोनिक्स का ज़रूरत नहीं है, ये कहाँ पर है, चाइना में। तो ठीक है, तो LOC कहाँ पर है, चाइना में। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम कैस्पियन सी के बारे में। तो ये जो कैस्पियन सी है, पहले फिगर उसके बाद पढ़ेंगे। कैस्पियन सी कहाँ है, अब गौर से देखिए कैस्पियन सी कहाँ पर है, ठीक है। कैस्पियन सी का लोकेशन देखिए और इसका फिगर देखिए। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आगे हम कुछ क्वेश्चन दिखाएंगे जिसमें सिर्फ फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बारे में, उसके बगल कंट्रीज़ के बारे में पूछा हुआ है। तो फिगर देखिए कैस्पियन सी का फिगर कैसा है, और उसके बगल में कौन से कंट्रीज है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, ये दो बॉर्डर, जो कंट्री जो बॉर्डर कर रहे हैं, उसके साथ उज्बेकिस्तान है ना, ताजिकिस्तान है और किर्गिस्तान है, इसको आप बाद में देखेंगे। साइड से रशिया है, कजाकिस्तान है, नीचे ईरान है, साउथ से एकदम ईरान कवर किया है, ऊपर से रशिया है, कजाकिस्तान है, और पूरब से आपका हो जाता है तुर्कमेनिस्तान, और साइड से अजरबैजान। टोटल कितने कंट्रीज हो गए, 1 2 3 4 5 कंट्रीज, ठीक है। फिगर देख लिए। अब इसके बारे में हम लोग को जानते हैं कि आखिर ये कैस्पियन सी है कहाँ पे, ठीक है। तो कैस्पियन सी भी आपका यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है, मतलब दोनों को टच कर रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं कुछ, ठीक है, कि एक दुनिया का लार्जेस्ट साल्ट लेक है, दुनिया का सबसे बड़ा साल्ट लेक है, ठीक है। लेक बोला जा रहा है और कैस्पियन सी बोला जा रहा है। तो सी इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा है कि वहाँ के लोग जब रहते थे तो लोग को लगता था कि एक तरह का सी है, क्योंकि एक साइड से दूसरे साइड कुछ दिखता ही नहीं था, तो उसको सी बोला गया। चूँकि इतना बड़ा है इसलिए उसको सी बोला गया, ठीक है। और ये इसका जो वाटर है वो साल्टी है, 1/3 साल्टी है, ठीक है, जैसा कि समुद्र का पानी से 1/3 साल्टी है, ठीक है। अब इसका फिगर तो हम देख लिए। अब इसके बारे में देखते हैं निमोनिक से हम कैसे याद करेंगे इसके बॉर्डर कंट्रीज़ के बारे में। तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है तारीख से। किससे, तारीख से, TARIK, तारीख। टी से हो जाता है आपका तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ए से हो जाता है अजरबैजान, आर से रशिया, आई से ईरान, के से कजाकिस्तान, ठीक है। लेकिन ये तारीख आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप करते क्या हैं, आप फिगर देखते हैं। फिगर आप एक बार फिर देखिए। तारीख 30 आपका हो गया तुर्कमेनिस्तान, जो कि यहाँ पर स्थित है, ठीक है। ए से हो गया अजरबैजान, जो कि वेस्ट में स्थित है। आर से हो गया रशिया, जो कि नॉर्थ में स्थित है। आई से ईरान, जो कि साउथ में है। के से कजाकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। फिगर दिख गया, समझ में आ गया सारा चीज़। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देगा। अब इसका हम लोग जाते हैं, एक बार आंसर्स में जाते हैं, ठीक है। आंसर में जाते हैं और आपको बताते हैं, आप खुद इसका आंसर दे दीजिएगा। यहाँ आते हैं फर्स्ट स्लाइड में, ब्लैक सी। अब बताइए ब्लैक सी किसको टच कर रहा है, यहाँ पे ब्लैक सी किसको टच कर रहा है, बुल्गारिया हो गया, ठीक है। रेड सी किसको टच कर रहा है, रेड सी जो कि आपको इरिट्रिया को टच कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कंट्रीज़ का नाम है सब आपका एशिया और यूरोप में है, लेकिन इरिट्रिया जो है वो क्या आपका साउथ अफ्रीका में है। तो साउथ अफ्रीका का कंट्री है, तो जाहिर सी बात है रेड सी को टच करेगा, ठीक है। LOC, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन है चाइना, तो जाहिर सी बात है LOC चाइना को, जैसा कि हम लोग अभी पढ़े हैं। कैस्पियन सी को कजाकिस्तान को टच करता है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आसानी से हम लोग ढूंढ लिए, ठीक है। अब कुछ हम लोग और जानते हैं, फिगर के थ्रू देखते रुक जाइए। ये क्वेश्चन जो कि
1995 में आया था, यूपीएससी का ये क्वेश्चन है। इसमें फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और पूछ रहा है कि जो पॉइंट आउट किया गया है 1 2 3 4 5, वो कंट्रीज़ का नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे कौन से कंट्रीज़ है? तभी हमने बताया था कि आप फिगर याद रखिएगा। फिगर, ये जो फिगर है ये है आपका फिगर है कैस्पेंसी का, ठीक है। कैस्पेंसी क्या है? कैस्पेंसी के बगल में कौन सा कंट्री था? ये जो 1 दिख रहा है ये आपका था कजाकिस्तान, और ये 2 था ये तुर्कमेनिस्तान। ये दोनों टच कर रहे थे कैस्पेंसी को, ठीक है। तो पहला कजाकिस्तान, दूसरा तुर्कमेनिस्तान। ऑप्शन में कहीं है जो पहला कजाकिस्तान और दूसरा तुर्कमेनिस्तान है? पहला ऑप्शन में तो ताजिकिस्तान है, गलत है। दूसरा में तुर्कमेनिस्तान है। तीसरा में है कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, ये भी गलत हो गया। तो चौथा में हो गया कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी में ही है ऐसा। और तीसरा हो गया आपका उज्बेकिस्तान, चौथा से हमको मतलब भी नहीं है। हम एक क्वेश्चन को सॉल्व किए, है ना, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आसानी से मेरा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तीसरा आपका हो जाता है उज्बेकिस्तान, चौथा हो जाता है किर्गिस्तान, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो फिगर है ये फिर से वही फिगर है, ये फिगर आपका कैस्पेंसी का ही है, तो उससे बॉर्डरिंग कंट्री हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। 1 क्या है? ये ऊपर वाला हिस्सा तो आपका हम लोग जानते हैं, ये वाला जो हिस्सा रहता है ये कजाकिस्तान का है, ये वाला है तुर्कमेनिस्तान का, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा था कि इन इन कंट्रीज़ के कैपिटल का नाम, ठीक है, इसमें मैच करने वाला है। तो वो फिगर उस तो फिगर से पता चल जा रहा है क्वेश्चन का पैटर्न, ठीक है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2014 में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन 2001 में था, ये 2014 का क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा गया टर्की इज लोकेटेड बिटवीन, टर्की कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। ऑप्शन है ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी के बीच में, ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी के बीच में, गल्फ ऑफ सुएज एंड मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ अकाबा एंड डेड सी। तो अभी हम लोग देखे थे टर्की के बारे में, ठीक है, टर्की के बारे में, ब्लैक सी के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो ब्लैक सी को बॉर्डरिंग करने वाला कंट्री था टर्की, साउथ से, ठीक है, टर्किस बर्गर, ठीक है। तो ब्लैक सी को तो जाहिर सी बात है ब्लैक सी रहेगा ही, तो ये डी सी और डी ऑप्शन हमें कट गया पहले ही, ठीक है। अब बता ब्लैक सी किसके बीच में लोकेटेड है? ब्लैक सी कैस्पियन सी के बीच में है या मेडिटेरेनियन सी के बीच? तो हम पहले एक फिगर दिखाते हैं। अब इससे पहले में एक फिगर दिखाया था मैंने, जिसको मैंने खुद से सॉल्व करके बनाया था, ये जो फिगर है, ठीक है। तो फिगर में देखिए आपको यहाँ दिख रहा है, ये हो गया आपका ब्लैक सी, ठीक है, ये हो गया मेडिटेरेनियन सी, और ये हो गया कैस्पियन सी, ठीक है। पूछ रहा है कि टर्की इज लोकेटेड बिटवीन, तो टर्की लोकेटेड कहाँ है? ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में लोकेटेड दिख रहा है, ये टर्की है। टर्की के ऊपर में नॉर्थ में ब्लैक सी है और साउथ में आपका मेडिटेरेनियन सी को टच करता है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि टर्की किसके बीच में है? ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में है। क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं। तो एक क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। तो टर्की लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है, सी और बॉर्डरिंग कंट्रीज है। एड्रियाटिक सी, इसके बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़े, छोड़ देते हैं। ब्लैक सी को क्रोएशिया बॉर्डर कर रहा है, तो ऑफकोर्स नॉट, क्योंकि ब्लैक सी को हम लोग याद किए थे टर्किश बर्गर, और इसमें सी कहीं आता ही नहीं है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है। अब नीचे पूछ रहा है करेक्टली मैच को आप पहचानने बोल रहा है, तो जहाँ बी होगा सेकेंड ऑप्शन रहेगा उसको हटा देना है। तो सेकेंड ऑप्शन कहाँ कहाँ है? ई हट गया, ए हट गया, बी हट गया, ठीक है, डी हट जाता है। 1 3 4, तो 1 को तो जानते नहीं, 3 देखते हैं, क्या 3 सही है? कैस्पियन से कजाकिस्तान को, ऑफकोर्स कैस्पियन से कजाकिस्तान को बॉर्डर करता ही है, ठीक है, ये सही हो गया। और बाकी हमको देखना ही नहीं। और ये रेड सी के बारे में पढ़ें, रेड सी सीरिया को टच करता है? ऑफकोर्स नहीं करता है रेड सी सीरिया को टच, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, अभी जो हमने पढ़ा एक क्वेश्चन के बारे में डिफाइन किया, उससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ऑप्शन में यही बचता है, सिर्फ हम ये जान गए कि ब्लैक सी को टच नहीं करते क्रोएशिया, 2 ऑप्शन नहीं होगा तो 2
तीनों जगह था, एक जगह नहीं था। तो यही आंसर मेरा सही हो जाएगा 1, 3 एंड 4। ठीक है, बाकी हमको देखना भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेडिटेरेनियन सी इज़ ए बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री। इनमें से किस कंट्री को बॉर्डर करता है मेडिटेरेनियन सी। तो चूंकि हम लोग मेडिटेरेनियन सी के बारे में आज हम लोग नहीं पढ़े हैं, इसलिए इसका क्वेश्चन रखते हैं नेक्स्ट डे के लिए। ठीक है, तो कैसा लगा ये MCQ के बारे में जो मैंने बताया कि एक क्वेश्चन से कैसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर नहीं याद करना है, बल्कि उसके जितने भी ऑप्शंस है उस सारे ऑप्शंस को पढ़ना है, मैपिंग के थ्रू पढ़ना है, ताकि फ्यूचर में उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे और आते ही हैं तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।